हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के पार्ट 4 में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया की क्लास रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया बर्ड और मैमल। रेप्टिलिया में जितने भी रेंगने वाले क्रॉलिंग एनिमल होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था आज, और उन्हीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये वर्ड कहाँ से आया सबसे पहले, और क्या सच में ये बात सही है कि अगर आपके खाने में कोई छिपकली गिर जाए और वो पॉइजनस होती है, या उसको फेंक देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कोई भी एनिमल जो कि अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं कहीं पे भी, बरोइंग में, गड्ढों में, दीवारों पे, तो फेंक तो देना चाहिए। लेकिन क्या सारी छिपकलियां या क्या सारे ऐसे रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले कीड़े हैं, क्या वो पॉइजनस हैं? तो आंसर होगा नहीं, हाँ या ना। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे महान गणितज्ञों के बारे में हमने सुना है और देखा भी है, जिनको पता नहीं होता वो ये बोल देते हैं कि जो दीवार पर चलने वाली छिपकली है वो क्या है, पॉइजनस है। तो पहली बात तो ये, वो पॉइजनस नहीं है। कैसे नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, इसकी जो ओरिजिन हुई है, ग्रीक ओरिजिन है। ग्रीक ओरिजिन में, सॉरी, लैटिन ओरिजिन है, जिसका रिपियर और रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग। दोनों सिमिलर वर्ड है, क्रीप करना या क्रॉल करना। रेंगने से ही मतलब है, रेंग के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टेट्रापोडा में हमने कहा था, टेट्रापोडा में मतलब 4 पैर वाले आते हैं, तो फिर आप कहेंगे इसमें कहाँ काहे नहीं है, तो ये क्रॉल क्यों कर रहे हैं? स्नेक की मात्र एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे, जहां पे आपको देखेंगे कि इवोल्यूशन की सीरीज में उसके पास पैर नहीं मिले। लेकिन बाकी के जो एनिमल आएंगे रेप्टिलिया में, उसमें सब में 4 पैर मिलेंगे, वो रेंग कर चलते हुए दिखाई देंगे जमीन पे। कैसे? इनका जो मोशन है, लोकोमोशन है, वो है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, इसीलिए इनको रेप्टिलिया या रिपियर या रेप्टम के नाम से डिनोट किया था। हैबिटाट जो था इनका मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर ये जमीन पे पाए जाते हैं। एक दो है जो पानी के आसपास रह लेते हैं, पानी के ऊपर तैर वैर के निकल जाते हैं, तो उनको आप कंप्लीटली एक्वेटिक नहीं बोलेंगे। ज्यादातर के केस में हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल है। इनकी जो बॉडी होती है, कवर्ड होती है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से, और साथ ही साथ में उस ड्राई कॉर्निफाइड स्किन का जो मेकओवर है वो बना हुआ है एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट से। एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट, ये वही वाले टर्म्स हैं जिनको बाद में आप बोलेंगे कि स्किन की शेडिंग करते हैं। केचुली छोड़ता है, यानी सांप केचुली छोड़ता है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो केचुली छोड़ते हैं। तो जो केचुली है वो क्या है, एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट की शेडिंग ऑफ होती है, जो वो अपने ऊपर एक नई स्किन बना के पुरानी स्किन को शेड ऑफ कर देता है। ये हम मैमल्स में भी पाया जाता है, कुछ हद तक ये है हमारी बॉडी में है। जैसे आप देखेंगे अगर अपने हाथों की तरफ, तो यहाँ पे जो स्किन है जो वो पुरानी हो जाती है, तो रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, उसके बाद नई स्किन फॉर्म हो जाती है। तो फिर लोग कहते हैं गांव में ये मेहनती लोगों का हाथ है, तो चलो मान लेते हैं मेहनती लोगों का हाथ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ओल्ड स्किन है, उसको रिमूव करके नई स्किन का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए वो स्किन की शेडिंग हो रही है। ये रेप्टिलिया से होता हुआ चला आया है। अब इसमें सांप के पास क्या होता है, या जितने भी रेप्टिलियंस हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, जैसा कि एम्फीबिया में नहीं था, जैसा कि फिशेज में नहीं था। एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अभी भी टिम्पैनम है। टिम्पैनम वो स्मॉल ओपनिंग जो कि होल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोल रहे हैं। तो यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, लेकिन पिन्ना के फॉर्म में नहीं है। पिन्ना के फॉर्म में नहीं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल ईयर नहीं है, इंटरनल ईयर है। तो फिर कहेंगे भैया सांप के पास कान नहीं होता, लेकिन जब वो बीन बजाता है तो सुनता है। भैया देखो, बीन बजाओ चाहे ना बजाओ, सुन तो वो तब भी रहा है। ज्यादातर वो क्या करता है, वाइब्रेशंस फील करता है। क्यों? क्योंकि पिन्ना नहीं है, तो पिन्ना वाइब्रेशंस को रोकेगा नहीं, और एक डायरेक्शन देके गाइड नहीं करके उसके ईयर कैनाल में नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए वो अपनी मुंडी को घुमा घुमा के जो है वाइब्रेशंस को फील करने का ट्राई करता है। इसका मतलब नहीं आपको गाना उसका बीन बजा रहे उसको पसंद आ गया, साउंड्स की वाइब्रेशंस को वो फील करके रिएक्ट करता है। ठीक है, अगला है लिम्स। लिम्स 2 पेयर हैं, क्योंकि टेट्रापोड है, तो एक पेयर फोर लिम, दूसरा पेयर हाइंड लिम, आगे वाले पीछे वाले पैर। हार्ट जो है, अब देखिए कई बार लोग सवाल करेंगे क्या रेप्टिलिया में 3 चैम्बर हार्ट है, तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट में हूं इसके। 3 चैम्बर नहीं है, 3.5 चैम्बर बनता है ज्यादातर रेप्टिलियंस में। 2 चैम्बर एट्रियम का होगा और 1.5 जो है वेंट्रिकल का होगा। लेकिन वहीं पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल होकर भी रेप्टाइल में नहीं जा रहा है। इसके पास 4 चैम्बर हट है, 2 एट्रियम का, 2 वेंट्रिकल का। अब फिर आप कहेंगे ये पानी में रहता है, तो आपके हिसाब से एम्फीबिया होना चाहिए। नहीं है, 4 पैर है, स्किन ड्राई है, कॉर्निफाइड है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं सबको सब हमको पोइक्लोथर्म बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आपको बताया जा चुका था, वो एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको क्या बोलते हैं, उनको पोइक्लोथर्म बोलते हैं। साथ में आपके पास एग्जांपल दे रहा हूं फिर से, कि स्नेक और लिजर्ड जो हैं, स्नेक और लिजर्ड जो है ये अपनी स्किन को शेड ऑफ कर सकते हैं एज ए स्केल या स्किन कास्ट के रूप में। वही केचुली छोड़ने वाला जो मैकेनिज्म है वो यही से हुआ है। कुछ स्नेक में, कुछ लिजर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये कोमोडो ड्रैगन वगैरह सब इसी के एग्जाम्पल है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल डिफरेंट बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे इंटरनल होता है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट जाकर फीमेल गैमेट को क्या करेगा, फ्यूज करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर एनसीईआरटी की कोई है रेप्टिलिया के बारे में तो मेरे ख्याल से वो यही वाली है। क्यों है? क्योंकि ये टर्म जो है इन्होंने यूज किया हुआ है नीट में। नीट में ये टर्म सेम टू सेम आया हुआ था और पूछा था, बताइए किस फाइलम के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब ये औकात रह गई एनटीए की। अब मतलब एनटीए नेवर टेस्टिंग एजेंसी अब इस तरह के सवाल पूछेगी आपसे, वो भी नीट में। बनाना कुछ बढ़िया बनाओ, नहीं बना पा रहे तो बताओ, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे बढ़िया सवाल बना सकते हैं और आप परेशान हो जाएंगे। कैसे? सिंपल सा टर्म एनसीईआरटी लाइन उठा लिया इन्होंने, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एनिमल ऑन लैंड विथ एबिलिटी टू लिव एंड मल्टीप्लाई ऑन द लैंड। पहला वो एनिमल ऐसा बताइए जो जमीन पे रहने की एबिलिटी रख रहा है, साथ साथ में वो मल्टीप्लाई भी लैंड पे करेगा। तो क्या एम्फीबिया की बात करेंगे हम? एम्फीबिया डुअल नेचर पता है, हमें नहीं पता है। तो सिंपल सा हिंट छिपा दिया आपने पहली लाइन में, तो कोई पिक नहीं करेगा। आसान है। एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से इसके पास। एग्जांपल में चिलोन, चिलोन में जिसको आप लोग टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो जिसको आप लोग टर्टवाइज कहेंगे। अब सवाल आएगा फिर से ना, टर्टल और टर्टवाइज में डिफरेंस बताइए। तो भैया इनके फ्लिपर देखकर, पैर देख के आप टर्टल का और टर्टवाइज होने का अंदाजा लगा सकते हैं। टर्टल जिसको आप चिलोन कह रहे हैं, उसके जो पैर होते हैं ना, फोर लिम्ब हाइंड लिम्स, वो फ्लिपर लाइक होते हैं, चप्पू जैसे। जबकि टर्टवाइज या टेस्टुडो के वो हाथी का फुट होता है, एलिफेंट फुट, बिल्कुल वैसा बड़ा बड़ा होता है, गोला गोला राउंड शेप में, उसको टर्टवाइज बोलते हैं। ये फर्क है दोनों का, दोनों दिखते हैं जैसे। भले आप बोल दें कछुआ, कछुआ कछुआ नहीं है, टर्टवाइज है, वो टर्टल है, दोनों में फर्क है। फिर है कैलोट्स, कैलोट्स जिसको आप गार्डन लिजर्ड के नाम से जानते हैं। गार्डन लिजर्ड को कुछ लोग कई बार क्या बोलते हैं, इसको बिस्खोपड़ा बोल देते हैं। तो बिस्खोपड़ा नहीं है, ये गार्डन लिजर्ड है, इसका नाम कैलोट्स है। फिर है कैमिलियन जो रंग बदल सकती है, जिसको ट्री लिजर्ड के नाम से जानते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को कहते हैं। मगरमच्छ, एलिगेटर, हेमिडेटाइलस, हेमिडेटाइलस आपकी ये वॉल लिजर्ड है, दीवार पर चलने वाली छिपकली को हेमिडेटाइलस इन्होंने कहा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, एकमात्र छिपकली, एकमात्र लिजर्ड जो पॉइजनस है, जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, या आप कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में पाई जा सकती है, उसका नाम है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा इज ओनली पॉइजनस लिजर्ड, मतलब जिसके पास खुद का अपना पॉइजन है, कोई प्रोटीन है जो लिक्विड के फॉर्म में है और जो पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। जितने भी पॉइजन होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली प्रोटीन के ही तो बने हैं। प्रोटीन है, फॉरेन प्रोटीन है, हमारी बॉडी में हमको नुकसान पहुंचाएगी, तो इसके पास वो है। बाकी अभी मैं अनहाइजीनिक तरीके से रहूं और मैं किसी खाने में गिर जाऊं, फिर आप वो खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे, तो वो हो गया पॉइजनस ना। तो इसी तरीके से इस टर्म को कहा गया था। बाकी कुछ गणितज्ञों के आपको समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहां पे है, किन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है यहाँ पे एवीज, एवीज जिनको हम लोग कॉमनली बर्ड के नाम से जानते हैं। बर्ड उड़ने वाले जानवर जो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे। फिर लोग कहेंगे भैया अगर रेप्टाइल से इवॉल्व होकर बर्ड बन गया, तो ये बताइए रेप्टाइल अभी भी क्यों पाए जा रहे हैं? डायनासोर तो विलुप्त हो गए थे ना, मास एक्सटिंक्शन हो गया था ना। मानते हैं कि डायनासोर के टाइम पे जो है, जुरासिक टाइम के बाद मास एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर्स गायब हुए। तो भैया जो इवोल्यूशन था वो एक रैंडम प्रोसेस थोड़ी ना, कि आज के डेट में हम 29 सितंबर को, 30 सितंबर को हम लोग क्या है, आज हम रेप्टाइल है, अगले दिन 1 अक्टूबर लग रहा है, गांधी जयंती आने वाली, चलो बन जाते तो बर्ड बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब बहुत स्लो में चल रहा होता है। इसका मतलब जब रेप्टाइल में डायनासोर पीक पे पहुंच रहे थे, एट द सेम टाइम इवोल्यूशन की एक दूसरी लाइन चल रही थी, जहां पे वो क्या बन रहे थे? बर्ड बन रहे थे, उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी डायनासोर्स में कुछ डायनासोर्स ऐसे भी रहे होंगे जो उड़ते रहे होंगे, मतलब उनके एंसेस्टर, उनकी स्पीसीज कुछ ना कुछ ऐसी रही होगी जो उड़ रही थी। तो डायरेक्टली ऐसे कह देना कि रेप्टाइल से बर्ड नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक। तो बर्ड में देखिए क्या है, कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है इसमें, लेकिन फिर भी पहला पॉइंट है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंस ऑफ फेदर, इनकी बॉडी में फेदर का पाया जाना। अब मत पूछना फेदर क्या है, फेदर इनकी बॉडी का वो पार्ट है जो कि एपिडर्मल ग्रोथ से बनता है, और साथ ही साथ में ये पूरे बर्ड की बॉडी को कवर करने का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करेगा भाई। विंग्स जो होते हैं वो फोरलिम का मॉडिफिकेशन है, और ये अडॉप्टेड हुए हैं फ्लाइट के लिए, चिड़िया उड़ सकती है पापा की परियों को छोड़कर, इसलिए ये क्या है, विंग्स के द्वारा। विंग्स मतलब पंख बन गए हैं, मॉडिफाइड है, और उसमें हाइंड लिम्ब आप देखेंगे तो विंग्स में बने हैं, मॉडिफाइड है, उड़ जाता है वो। बीक प्रेजेंट है, चोंच पाई जाती है। हाइंड लिम्ब के पास जो है स्केल है, यानी जो पीछे वाले पैनल से आप देखेंगे छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बने जिसको स्केल बोलते हैं। स्केल के साथ साथ जो हाइंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड हुआ है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए। अब ये मत पूछेगा कौन सी चिड़िया है जो वॉक करती है, कौन सी चिड़िया जो स्विम करती है। बर्ड वॉकिंग के नाम पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिच का नाम आ जाएगा। शुतुरमुर्ग देखें बहुत तेज फास्ट रनर होता है। स्विमिंग के नाम लेंगे अगर आप तो हम बोलेंगे डक, बतख। बतख क्या है वो, अब और भी नाम है, अभी के लिए एक नाम दे रहे हैं। स्विमिंग के लिए डक, डक का मोड। क्लैस्पिंग के लिए, क्लैस्पिंग का मतलब था पर्चिंग क्लैस्पिंग, ऐसे कोई डाल है, चिड़िया उड़ते हुए ऐसे क्लैस्प पर कैसे पकड़ के बैठ जाएगी। अब डाल टूट जाएगी, चिड़िया छोड़ेगी नहीं इसको, तो ये क्या है, क्लैस्पिंग वगैरह के लिए इसमें पाया जाता है। अगला है ड्राई स्किन, सॉरी स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड। कह रही स्किन की ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होता, एक्सेप्ट एक ग्लैंड है जिसका नाम है ऑयल ग्लैंड।
और ये पाई जाती है एट द बेस ऑफ द टेल, इनकी टेल के बेस के पास, जिसकी वजह से जब भी ये बर्ड पानी में डुबकी लगाती है बाहर आएगी, पंख फड़फड़ाएगी, ऐसे सारा पानी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रीन ग्लैंड से, ऑयल ग्लैंड से क्या हो रहा है, वहां पे पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज मिल रहा है और वहां से वो वाटर हाइड्रोफोबिक हो जा रहा है। बर्ड उड़ लेती है लेकिन और लोग नहीं उड़ पाते। अगर थॉमस अल्वा एडिसन को आप जानते हैं तो आपने सुना होगा उसके बारे में। कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार देखा चिड़िया उड़ रही है, मम्मी से पूछा, मम्मी चिड़िया उड़ रही है, हम काहे नहीं उड़ सकते? मम्मी ने कहा बेटा चिड़िया कीड़े खाती है ना। बच्चा क्यूरियस था, मम्मी आंसर नहीं करी तो बच्चे लगे मम्मी बेवकूफ बना नहीं, बताती नहीं है कुछ। तो मम्मी ने उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बोला, बेटा चिड़िया कीड़े खाती है ना, इसलिए चिड़िया उड़ती है। तो मम्मी तरह बोल के चली गई। अब उनको ये नहीं पता उनका लड़का क्या है, क्यूरियस माइंड का है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, कुछ ना कुछ सोचेगा। उसने कहा ओ ऐसी बात है क्या? तो उसने क्या किया, गिलास उठाया, ढेर सारा कीड़े पकड़े, उनको ग्राइंड किया, पीसा, जूस बनाया और रख दिया। इतना दिमाग था लड़के के अंदर कि खुद नहीं पिएंगे। नौकरानी आई, कहा सुनो चिड़िया उड़ती है ना? कह रहा हाँ, तुम भी उड़ोगी? उसने कहा हाँ, ये तो जादुई वो बनाए, ड्रिंक बनाए, पियो, उड़ने लगो। अब उसको वहू बेवकूफ पिला दिया, वो पी ली, वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई, उड़ नहीं पाई, बीमार पड़ गई, उड़ नहीं गई। ठीक है, तो ये फर्क आया। अब ज्यादा ध्यान दीजिए कि चिड़िया उड़ क्यों रही थी, इसका साइंस समझिए, मैकेनिज्म समझिए। तो क्या है, कह रहा है एंडोस्केलेटन जो होता है वो ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड मतलब बोन का बना है। तो हमारी भी तो हड्डी बोन की बनी हुई है, और किस चीज की बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा किसी चीज से बना है क्या? कार्टिलेज का? नहीं। लेकिन इनमें जो खास है वो है न्यूमेटिक बोन का पाया जाना। न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या है कि बोन अगर न्यूमेटिक है मतलब हालो है, अंदर से खाली है। खाली है तो मतलब क्या है, एयर कैविटी है। एयर कैविटी के अंदर जब हवा भर जाएगी तो वेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा तो फिर फ्लाइट में हेल्प मिलेगी ना। मतलब कंप्लीट सॉलिड बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन और न्यूमेटिक या हॉलो का बना हुआ एंडोस्केलेटन एक वेट में जो डिफरेंस लेके आ रहा है उसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होगी, लाइट वेट होगी, ये उड़ेंगे। इनका हार्ट 4 चैम्बर है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल बन चुके हैं। होम्योथर्म कहा जा रहा है इनको, वार्म ब्लडेड है, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। एक छोटा सा टर्म आता है यहाँ पे बर्ड के लिए, पता नहीं है बता दे रहा हूं, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू कोई कार नहीं है, यहाँ पे बर्ड और मैमल के लिए लिया गया है। बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड हैं। पूरे किंगडम एनिमेलिया में 2 ही क्लास ऐसी हैं जो क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। बाकी सारे वर्टिब्रेटा में जो भी आएंगे आपके फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड। तो पहचानने का तरीका सिंपल सा फॉर्मूला बीएमडब्ल्यू। ठीक है, कैसे है बताते हैं अभी आपको। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होगा, सेक्सेस सेपरेट है यानी मेल फीमेल डिफरेंट बॉडी में मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कोई लार्वल फॉर्म नहीं, अंडा टूटेगा और उसमें से क्या होंगे, यंग वंश बाहर आएंगे। एक कथावाचक है, बहुत सुंदर सी है, नाम नहीं पता है, जया किशोरी जी कहते हैं उनको। उन्होंने एक सभा में, कथा में एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे बहुत पसंद नहीं आया था। वो स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि पता है भगवान श्री कृष्ण माथे पे मोर का पंख क्यों लगाते हैं? हमने कहा नहीं पता है, बोलती जाओ तुम। तो उन्होंने क्या बोला आगे, उन्होंने आगे ये बोला कि भगवान कृष्ण मोर का पंख माथे पे इसलिए लगाते हैं कि मोर बहुत पवित्र जानवर है। मैंने कहा बोलती जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मोर पवित्र जानवर क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि मोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। मैं कहा है आंटी क्या बोले जा रही है? फिर उन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, मोर रोता है, मोरनी उसके आंसू पी लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब साइंस नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। उसके बाद से, इस स्टेटमेंट के बाद से जब उन्होंने बोला ना, मैं कहा आज के बाद दिख मत जाइए मेरे यूट्यूब पे, देखूंगा नहीं दोबारा तेरे वीडियो। ठीक है, क्यों नहीं हुआ था, इसीलिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है, मेल फीमेल डिफरेंट बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल का मतलब ये है कि एक जो क्लोएका नामक ओपनिंग थी ना, मेल पिकॉक उस क्लोएका में जो है अपना स्पर्म रिलीज करता है और वहां पे फीमेल एग रिलीज करती है, फिर वो फर्टिलाइज होकर बाहर आता है। एग लेइंग इज डिफरेंट मैकेनिज्म, फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी भी हो रहा है ना, तो ये बात समझा देना जाके, और हो सके तो इसको पहुंचा दो उनके पास, एक बार पढ़ लें। एग्जाम्पल जो आते हैं आपके एवीज में, उनके नाम है कार्वस जैसे कौआ, क्रो, कोलंबा पिजन, सेटेकुला तोता, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, पैवोक्रिस्टस नेशनल बर्ड है, पिकॉक बोलते हैं इसको, इसलिए इसके बारे में कोई बुराई नहीं करेगा। एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं सकती चिड़िया, जया किशोरी तरह नहीं उड़ेगी ये भी। नियोफ्रॉन कौन है, वल्चर। तो नियोफ्रॉन जो है वो वल्चर के फॉर्म में सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसी कितनी बर्ड है हमारे पास, हमारी क्लासेस एवीज में, जो उड़ नहीं सकती। तो एक शॉर्ट सीरीज बनाएंगे, नाम बनाएंगे यहाँ पे आपके लिए, और आप पहचानिएगा कि याद कैसे रखें कि वो बर्ड उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती। उस न उड़ने वाली बर्ड के नाम है, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं, समझिएगा। ओ रिया चक्रवर्ती एक
पेन दो। तो ओ रिया चक्रवर्ती एक पेन दो, ये एसएसआर वाले केस की बात हो रही है जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चला तब ये ट्रिक बनाया गया था। उसमें ओ का मतलब है ऑस्ट्रिच, रिया, रिया खुद एक बर्ड है, चक्रवर्ती का सी पकड़ लीजिएगा यहां से, ये हो जाएगा कैसोवरी, कैसोवरी एक बर्ड है। एक में दो बर्ड आएंगी, इसमें ई से एमू आ जाएगा, के से कीवी आ जाएगा, कीवी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली एक बर्ड है, न्यूजीलैंड का शायद ये नेशनल बर्ड भी है इसलिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को हम लोग कीवी बुलाते हैं। पेन से बन जाएगा आपका पेंगुइन और दो से बन जाएगा आपका डोडो। ये सारे के सारे फ्लाइटलेस बर्ड हैं, न उड़ने वाले चिड़िया हैं, यानी इन सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ हैवी वेट के कारण, विंग्स का जो है डिक्लाइन हो जाना या वेट का बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारे कारण बनेंगे जिनकी वजह से ये उड़ नहीं पाते, और नहीं उड़ पाते तो कुछ अलग तरीके से दौड़ते हैं, तैरते हैं पानी में, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, ऐसा कुछ बन गया मैकेनिज्म, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लाइटलेस बर्ड बोल रहे हैं। चलिए अगला और आखिरी स्लाइड के साथ क्लास मेमेलिया, सुपर क्लास मेमेलिया में हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इन्फ्ला क्लास तक की बात कर लेंगे। मेमेलिया मैमल्स को कहते हैं, मैमल्स वो जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, बॉडी पे हेयर्स पाया जाता है, जिनकी बॉडी पे हेयर मिलेगा मेमोरी ग्लैंड मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड इज इक्वल टू मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, तो जिनकी बॉडी में सब मिलता है उसको रूडिमेंट्री हो सकता है, जरूरी नहीं फंक्शनल ही हो। अब ऐसे देखें तो ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है जो कि फंक्शनल है, लेकिन मेल में तो रूडिमेंट्री है ना, फिर कहते ये मैमल नहीं है, मैमल वो भी है, रूडिमेंट्री है वहां पे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। हैबिटाट, जैसे बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएगा वैसे मैमल आपको हर जगह मिल जाएंगे, पानी पे, जमीन पे, हवा में, रेगिस्तान से लेकर ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, पोलर आइस कैप्स तक ये पाए जाते हैं। साथ में आइडेंटिफिकेशन कैसा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, दो पेयर हाइंड लिम्ब जो है वो अडैप्टेड है, दो पेयर, अब देखिए अपनी बात कर रहे हैं, दो पेयर हाइंड लिम्ब अडैप्टेड है, किसके लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, होल्ड करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। स्किन जो है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, पूरे स्किन पे हेयर आपको देखने को मिल जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहाँ पे बर्ड के अलावा अगर आप देखिए तो ईयर प्रेजेंट है, ईयर प्रेजेंट है मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल में क्या है, ये पिन्ना, पिन्ना पाई जा रही है, हालांकि अब हमारे में हम ह्यूमंस में क्या हो गया, ये पिन्ना मसल्स इनएक्टिवेट हो गई हैं, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में पिन्ना मसल्स बन गई, लेकिन हमारे एंसेस्टर में ये फंक्शनल था एक टाइम पे। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का पाया जाना हेट्रोडोंट कहलाता है, हेट्रोडोंट का मतलब भैया समझ लो ऐसे सिंपल सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो डिफरेंट टाइप के टीथ है, डिफरेंट फंक्शन इसका, इसे हेट्रोडोंट बोलते हैं। और ह्यूमन जो आएगा इसमें वो डाइफायोडोंट है, डाइफायोडोंट का मतलब लाइफ साइकिल में पूरे एज में दो बार दांत आते हैं, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ और एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का फार्मूला अलग होगा, ध्यान रखिएगा, 2102 के नाम से हो जाएगा अपॉन 2102, लेकिन वहीं पर परमानेंट टीथ की अगर आप बात करेंगे तो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, यहां भी इंटू 2 होगा, ये जो नंबर में आएगा मेरे ख्याल से 20 आ जाना चाहिए, इसका आएगा 32 आ जाएगा, ठीक। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के साथ ह्यूमन का या मैमली का ये कैरेक्टर यहाँ पे खत्म होता है। होम्योथर्म है ये, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहे जाएंगे, रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही गैमीट ट्रांसफर होंगे और वो फ्यूज करेगा। विविपैरस है विथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के नाम पे आप यहाँ मिल जाएगा आपको, ऐसे एग लेइंग मैमल मिल जाएंगे और एक्वेटिक में रहने वाले मैमल्स मिल जाएंगे जो ओविविपैरिटी शो करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब यंग वंस को डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। आखिरी स्लाइड, एग्जांपल सब क्लासेस हैं इसकी, जैसे प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया को हम लोग बोलते हैं एग लेइंग मैमल, अंडे देने वाले मैमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोथीरिया कहा जाता है। इसमें आ जाएगा आपका एग्जांपल डकबिल्ड प्लेटिपस का, एकिडना का, जो कि थोड़े पॉइजनस भी होते हैं। तो प्रोटोथीरिया ऐसे मैमल्स हैं जो आपको पॉइजनस फॉर्म में मिल जाएंगे, अगर कोई पूछे मैमल पॉइजनस होते हैं तो हाँ है, एग्जांपल मत पूछना, बतख चोची जिसका नाम ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस, या एकिडना। एकिडना आपने मोगली के जंगल बुक में भी देखा होगा, इक्की इक्की करके वो बुलाता रहता था, उसको छोटी छोटी होती जिसके बॉडी पे ढेर सारे स्पाइन्स पाए जाते थे, हमारे बिहार उहार सोनभद्र में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद है थीरिया, थीरिया दिस इज नॉट अ थीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया को हम लोग बोलते हैं सॉरी, मेटाथीरिया को हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल मैमल, जिनमें मार्सुपियल बनता है, पाउच बनता है, या फिर आप कह लो इनको पाउच मैमल कहा जाता है। फिर आते हैं यूथीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटा का पाया जाना, प्लेसेंटा के अलावा आप इनको ईईएम के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का बन जाना, ये यूथीरियंस के कैरेक्टर्स हैं। तो पॉइजनस और रेगुलेटिंग मैमल के बाद आप मेटाथीरियन, मैक्रोपस, मार्सुपियल या पाउच्ड मैमल की बात कर लेंगे। फिर आते हैं एग्जांपल पे, एग्जांपल में क्या है, ऑर्निथोरिंकस जिसको हम लोग प्लेटिपस बोलते हैं, मैक्रोपस कैंगेरू ऑस्ट्रेलिया, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़,
कैमेलस कैमल ऊंट को, मकाका मंकी, रैटस रैट चूहा, कैनिस डॉग कुत्ता, फेलिस को बिल्ली, एलिफस को एलिफेंट, इक्वस को हॉर्स, डेल्फिनस को डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा को ब्लू वेल एंड पैंथेरा टाइग्रिस को टाइगर। तो पैंथेरा लग गया, इसके आगे चाहे टाइग्रिस लगे, चाहे लियो लगे, चाहे पार्टस लगे, ये हैं सब एक ही बिरादरी के, ये लायन और ये आपका पैंथर। क्लियर? तो बीएमडब्ल्यू समझाना था आपको, बीएमडब्ल्यू बता दे रहे हैं फिर से। बर्ड और मैमल ही क्या हैं? वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सभी क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगली बार मिलेंगे आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि मॉर्फोलॉजी हमने पहले खत्म कर रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।